हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है निडलिस्टिक इंजरी। तो आज हम निडलिस्टिक इंजरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज निडलिस्टिक इंजरी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि निडलिस्टिक इंजरी होता क्या है। निडल स्टिक इंजरी लैब में काम करने वाले जो भी वर्कर होते हैं, जो भी पैलेबोटोमिस्ट हो गए, सैंपल कलेक्शन बॉय हो गए, तो जब वो सैंपल कलेक्शन करते हैं, सैंपल कलेक्शन करने के टाइम पे जो भी शार्प नीडल से इंजरी कॉज्ड होती है या कट लग जाता है या फिर प्रिक हो जाता है बाय एक्सीडेंटली, जिसकी वजह से स्किन पंक्चर हो जाती है, तो उसे हम निडलिस्टिक इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या क्या कॉजेज होते हैं निडलिस्टिक इंजरी के, किस तरह से निडलिस्टिक इंजरी कॉज हो सकती है, किस तरह से निडलिस्टिक इंजरी हमें हो सकती है। तो पहला यहाँ पर यह है कि अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और आप अनसेफ प्रैक्टिसेस पर हैं, मतलब कि आप अनसेफ तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको निडलिस्टिक इंजरी कॉज हो सकती है। दूसरा है फेल्योर टू यूज सेफली इंजीनियर्ड नीडल्स। अच्छे से सेफली इंजीनियर्ड नीडल्स का अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल्योर हो रहा है यूज, तब निडलिस्टिक इंजरी कॉज हो सकता है। इसके अलावा फेल्योर टू डिस्पोज प्रॉपरली। अगर आपने काम कर लिया है और उसे आपने नीडल को सही तरह से डिस्पोज नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है, रिकैपिंग कर दी है, या फिर आपने नीडल को प्रॉपर तरीके से हाफ कटर से कट करके उसे आपने डिस्कार्ड नहीं किया है, तो निडलिस्टिक इंजरी कॉज हो सकती है। डिस्पोजल सिस्टम फेल्योर होने से भी क्या होता है कि निडलिस्टिक इंजरी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है रिकैपिंग। रिकैपिंग निडलिस्टिक इंजरी का सबसे मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट कॉजिंग यही है कि रिकैपिंग करना। 25 से 30% जितनी भी निडलिस्टिक इंजरीज होती हैं, उसमें ज़्यादातर रिकैपिंग मानी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। टू होल्ड अ निडल इन वन हैंड अटेम्प्ट टू, अगर आप जो है निडल को एक हाथ में पकड़े हो, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस टू होल्ड अ निडल इन वन हैंड एंड अटेम्प्ट टू। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि आप निडल को एक हाथ से पकड़े हो और दूसरे हाथ आप दो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो रिकैपिंग करने में, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कवर इट विद अ स्मॉल कैप हेल्ड इन अदर हैंड। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये इनकरेक्ट मेथड होता है कि आप एक हाथ से कैप पकड़े हो, दूसरे हाथ से आप निडल को पकड़े हो। सही तरीका ये सेकंड वाला करेक्ट मेथड है कि आप कैप को इस तरीके से रखोगे और निडल को इस तरीके से आप इंसर्ट करोगे अंदर। नेक्स्ट है वर्क प्रैक्टिसेस कंट्रोल। वर्क प्रैक्टिसेस कंट्रोल में पिकअप ऑल ब्रोकन ग्लासेस विद फोर्सेप। जो भी ब्रोकन ग्लासेस है, जो भी कांच का सामान है या कोई भी चीज़ कांच की है जो टूट के गिर गई है, उसको आप कभी भी ऐसे नहीं उठाओगे। फोर्सेप की हेल्प से, ब्रश या डस्ट पेन की हेल्प से आप उसको पिकअप करोगे, या फिर कोई भी अनदर टूल ऐसा जो आपके हैंड कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता हो, आपके हैंड टच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस यूजुअली कॉज शार्प इंजरीज। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे शार्प इंजरीज कॉज हो सकती है। तो पहला है हाइपोडर्मिक नीडल्स। ये एक तरह की नीडल्स होती है जिससे निडलिस्टिक इंजरी कॉज होती है। दूसरा ब्लड कलेक्शन नीडल्स हो गई। तीसरा नीडल यूज इन आईवी डिलीवरी सिस्टम एंड फोर्थ है स्कैल्पेल्स। व्हाट इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय शार्प इंजरीज। तो शार्प इंजरीज के द्वारा जो भी इन्फेक्शन कॉज होते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, जो कि एड्स कराता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप निडल का यूज़ सही तरीके से करें और वेल प्रोटेक्शन के साथ करें। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं। हैंडल ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एज इफ दे आर इन्फेक्शियस। हमें पता तो रहता नहीं है कि सैंपल इन्फेक्शियस है, क्योंकि हमारे पास अननोन सैंपल होता है। तो हम सारे सैंपल, जो भी सैंपल्स हमारे पास आए हैं, उन सैंपल्स को हम बिना बिना ग्लव्स के नहीं पकड़ेंगे, नहीं छुएंगे। प्रॉपर ग्लव्स पहन कर ही सैंपल्स का से जो भी आगे काम करना है उसको करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे पूरी तरीके से। जहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत होगी, मास्क की ज़रूरत होगी, उसका यूज़ करेंगे।
हाउ वुड यू प्रिवेंट निडलिस्टिक इंजरी? अब निडलिस्टिक इंजरी को हम कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, अवॉइड, प्लान, हेल्प, यूज एंड रिपोर्ट। तो अवॉइड करना है, रिकैपिंग नीडल्स कभी नहीं करनी है। प्लान करना है, बिफोर बिगनिंग एनी प्रोसीजर यूजिंग नीडल्स, प्लान फॉर सेफ हैंडलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल। कोई बिफोर बिगनिंग एंड प्रोसीजर यूजिंग नीडल्स को यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से पहले से प्लान कर लेना है कि इस तरीके से हैंडलिंग और प्रॉपर तरीके का डिस्पोजल जान लेना है। प्लान करके ही हमें नीडल्स का यूज़ करना है, सिरिंजेस का। हेल्प योर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉय की हेल्प करनी है सिलेक्ट करने में, डिवाइसेस को निकालने में सेफ्टी फीचर्स के साथ, और डिवाइसेस को यूज़ करना है सेफ्टी फीचर्स के साथ। रिपोर्ट, अब अगर हमें निडलिस्टिक इंजरी हो गई है तो हमें रिपोर्ट करना है। जो भी शार्प रिलेटेड इंजरीज हुई है तुरंत जाके उसको रिपोर्ट करना है। जो भी स्टाफ नर्सेस हैं, फिजिशियन है, या जो भी हैं लैब में या हॉस्पिटल्स में, उनको जाके रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल, इंजरी के लिए हमें वॉश करना है, वॉश विथ सोप एंड रनिंग वाटर। अगर इंजरी हो गई है तो वॉश करना है सोप के साथ, रनिंग वाटर में हाथ रख के रहना है जहाँ पे इंजरी हुई है। नॉन इंटैक्ट स्किन एक्सपोजर है तो उसे भी वॉश करेंगे सोप के साथ, वाटर के साथ। और म्यूकोसल एक्सपोजर हुआ है तो वहाँ पे भी वॉश करेंगे। अगर आँख में चला गया है तो आँख को में पानी डालेंगे, म्यूकोसल सर्फेस पे कहीं पे भी अगर हुआ है तो उसे वॉश करेंगे। रियलिस्टिक इंजरी प्रोटोकॉल में encourage ब्लीडिंग एंड वॉश विद रनिंग वाटर एंड सोप, रिपोर्ट टू सुपीरियर हेल्थ स्टाफ एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकेगा सुपीरियर हेल्थ स्टाफ को बताएंगे जाके। जो भी आइडेंटिफिकेशन है पेशेंट की, इमीडिएट इंसिडेंट रिपोर्ट तुरंत रिपोर्ट करेंगे। Needleistic injury protocol. Send blood sample from patient and staff with incident report. The duty medical officer and infection control staff nurses should be immediately informed and the vaccine schedule shall be followed. फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट के लिए हम स्टाफ और पेशेंट के सैंपल्स के ब्लड के सैंपल्स को भेजते हैं। जो भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होगा या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल स्टाफ हो, नर्सेस हो, उसको तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। जिस भी पर्सन को निडलिस्टिक इंजरी हुआ है उसको बूस्टर डोज इंजेक्शन टीटी लगवाएंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग शार्प इंजरीज, म्यूकोशल एक्सपोजर, इमीडिएट टू सुपरवाइजर। अगर शार्प इंजरी हुई है या म्यूकोशल एक्सपोजर हो गया है तो उसे तुरंत के तुरंत सुपरवाइजर को बताएंगे। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर इवेलुएट द इंजरी, जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को बताएंगे ताकि इंजरी का पता लग सके। डिटेल्स ऑफ द निडलिस्टिक इंजरी की डिटेल लेंगे। फील्ड बाय सुपरवाइजर के द्वारा फील्ड करवाएंगे। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को बताएंगे और उसके बाद जो आगे के इंस्ट्रक्शन होंगे उन्हें फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। आज के टॉपिक के बारे में बताया था हमने आपको निडलिस्टिक इंजरी के बारे में। तो लैब में काम करते वक्त आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आप शार्प चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।